हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपरविल ट्यूशन की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हमको क्या डिस्कस करना है? आज हमको डिस्कस करना है मूलों की प्रकृति के बारे में। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे हम डिस्कस करेंगे कि जो मूल होते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा कि इनके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि रूट निकाले कैसे जाते हैं। रूट निकालने के हमने 3 मेथड सीखे। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा? फर्स्ट मेथड था गुणनखंड विधि द्वारा, सेकंड था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, थर्ड था बच्चा आपका सिद्धाचार्य नियम से, जिसे मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रूव भी कराया था। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा कि जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जो मूल होते हैं ना, ये जो रूट्स होता है, ये कब डिफाइन होता है, मतलब कि ये रियल कब होते हैं, कब रियल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये आपकी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है बच्चा, यही होती है ना। तो जब मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है डियर, तो इसके बारे में जब हम सिद्धाचार्य से रूट निकालते हैं तो वो क्या आते हैं? x = -b ± b² - 4ac। और इसी आई बटन वाली वीडियो में आपको इस चीज़ का प्रूफ भी मिल जाएगा अपॉन 2a। तो यहाँ से आपके 2 रूट निकल के आते हैं। 2 रूट क्या होते हैं? पहला रूट तो क्या होता है जब आप इसको पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा रूट क्या होता है जब आप इसको नेगेटिव लेते हैं। तो -b + b² - 4ac अपॉन 2a। और दूसरा रूट बच्चा आपका होता है -b - b² - 4ac अपॉन 2a। दूसरा रूट आपका ये होता है, फर्स्ट रूट आपका ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बताया गया था कि अगर b² - 4ac अगर नेगेटिव आ जाता है तो रूट के अंदर में चीज़ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। रूट के अंदर में चीज़ नेगेटिव हो जाएगी तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो रियल नहीं हो पाएगी। ठीक है, इमेजिनरी में वो वर्क कर रही होगी, जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में सीख रहे होंगे। क्लास 11th में आप उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, यानी कि 4 रियल रूट्स, यानी कि वास्तविक मूल प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? b² - 4ac कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 0 से कैसा होना चाहिए? बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर कंडीशन ये बनती है कि इफ़ b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी कि रूट्स किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? b² - 4ac चेक करना है, b² - 4ac। अब ये हमें बोलने में काफ़ी बड़ी चीज़ लग रही है, b² - 4ac। बार बार क्या b² - 4ac ही बोलते रहेंगे? जी नहीं, बार बार b² - 4ac नहीं बोलना है। इसको क्या बोलते हैं? विविध कर। क्या बोलते हैं इसको? विविध कर। ठीक है, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो। विविध कर यानी कि डिस्क्रिमिनेट, और सिंपली आप इसको बोल सकते हैं डी बोल सकते हैं। d = b² - 4ac होता है। ठीक है, अब b² - 4ac मूल कब डिफाइन होंगे? अगर पहली कंडीशन क्या बनेगी कि b² - 4ac यानी कि जो d है हमारा, यदि ये 0 से छोटा है तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे कि वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इसके आपको डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वास्तविक मूल नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या होगी। सेकंड कंडीशन जो कि आप अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, b² - 4ac या तो 0 से कैसा हो? बड़ा हो, या फिर 0 के क्या हो? इक्वल हो। तो इसमें 2 कंडीशन बनेगी, एक तो 0 से बड़ा हो और एक 0 के इक्वल हो। यदि b² - 4ac आपका इक्वल्स टू 0 आ जाता है, जो आपका d है वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो ये क्या शो करता है कि जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे।
मूल कैसे होंगे बच्चा? बराबर होंगे, यानी कि जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। मतलब कि जैसे कि कोई इक्वेशन है एक्स वाई जेड, आपकी कोई भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसी कोई आपकी इक्वेशन दे रखी है, उसके मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। बराबर से इट सेंस है बच्चा कि जैसे कि 2 2 आ गए, 3 3 आ गए, √3 आ गए, सेम मूल उसके आने वाले होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है आपका? इज इक्वल्स टू 0 आता है। थर्ड कंडीशन क्या होती है बच्चा? बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आपका 0 से बड़ा है, सिर्फ क्या है? 0 से बड़ा है, जिससे कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, अदरवाइज कुछ भी आता है 0 से बड़ा आता है। 0 से छोटा आएगा तो मूल है नहीं, 0 के बराबर आएगा तो मूल बराबर होंगे, मूल एग्जिट करेंगे, लेकिन कैसे एग्जिट करेंगे? इक्वल एग्जिट करेंगे, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है तो मूल कैसे एग्जिट करेंगे? एग्जिट करेंगे, लेकिन कैसे एग्जिट करेंगे? मूल भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी उसमें हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, जिसको हम डी बोलते हैं। यदि आपका डी 0 से छोटा आता है तो वास्तविक मूल नहीं है, यदि आपका डी 0 के इक्वल आता है तो मूल बराबर है, यदि डी आपका 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे हैं? भिन्न भिन्न होंगे। आई होप कि अब आपको अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बिल्कुल भी एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करना है? इसमें हमको निकालने हैं मूल नहीं निकालने, पहले आपको निकालना है इसका डी। उसने क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इस इक्वेशन का विविध कर ज्ञात कीजिए, इनकी डी ज्ञात कीजिए, फिर इसके बाद मूलों की प्रकृति बताइए। इनकी डी क्या होता है? सबसे पहले कंपेरिजन करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन करने पे हम पाते हैं कि जो a है वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। b जो है वो आपका किसके बराबर होगा? -4 के बराबर होगा। और c आपका किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। अगर आप यहाँ से d निकालने की कोशिश करते हैं तो वो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखेंगे कि b क्या इतना है यहाँ पे? -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है? 2 और c कितना है? 3, ठीक है। तो 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये कितना है? -8। वैल्यू क्या आई? -8। तो ये कैसी है? लेस देन 0 है, यानी कि 0 से छोटी है। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति कैसी होगी? जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि मूल नहीं है इस इक्वेशन के, ठीक है। इस इक्वेशन के मूल नहीं होंगे। करेक्ट है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सिर्फ क्या करना था? विविध कर निकालना था। विविध कर निकालने के बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना था। ac की वैल्यू हमने कंपैरिजन करके निकाल ली। कंपैरिजन करने के बाद हमने देखा कि ये -8 आया। जो -8 था वो लेस देन 0 था, तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक 13 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार से गाड़ना है, यानी कि ये हमारा कोई क्या है? एक गोला है, ठीक है। इसका जो व्यास है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास कहीं से कहीं भी नाप सकते हैं। ये कितना है? 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉरी, 13 मीटर है। अरे भाई ये तो कॉपी थोड़ी है, मीटर होगा, ठीक है। 13 मीटर है, ठीक है। अब उसने कहा है इसकी जो परिसीमा है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है इसमें कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। आप मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है ए, इस पर एक ऐसा खंभा गाड़ना है। आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक ऐसा खंभा गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदु पर बने फाटकों, अंतः बिंदु कौन से होंगे? जो इसके परिसीमा पे आ रहे हैं, उनके बीच की दूरी कितनी हो? 7 मीटर हो। सॉरी, ए और बी दिए हैं इसने, तो हम इसे ए नहीं मान सकते, हम ये सी मान लेते हैं। इसे सी मान लेते हैं, इसे ए और इसे बी, ये उसने डिफाइन करे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ऐसे डालेंगे और जो यहाँ से होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से रखना है। अब जो खंभों के बीच की दूरी का अंतर है वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यानी खंभों की जो दूरियों का अंतर है,
खंभों की दूरियों का अंतर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक खंभा लगाया है, ठीक है। अब फाटक से यहाँ तक की जो दूरी है और दूसरा यहाँ तक की जो दूरी है, एक फाटक ए है और दूसरा फाटक बी है, और यहाँ पे क्या लगा लिया हमने, खंभा, ठीक है। यहाँ पे खंभा लगाया हुआ, उसने कहा है कि इसकी जितनी डिस्टेंस है और इसकी जितनी डिस्टेंस है, इनमें 7 मीटर का अंतर होना चाहिए। अगर ये 10 होती है तो ये 3 होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से उसने रिलेट करने की कोशिश करी। लेट हम मान लें कि BC कितनी हो गई, x हो गई। यदि ये x हो गई तो ये कितनी होगी, x+7 होगी। ऑलरेडी इससे 7 ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये 17 होगी जब ही काम बनेगा। अगर ये 3 है तो ये 10 होगी जब ही काम चलेगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगी कि जो AC है वो आपकी कितनी हो जाएगी, x+7। अब उसने कहा है कि क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है, तो ऐसा कर पाना पॉसिबल है, यानी कि अगर x की कोई ऐसी वैल्यू हमें मिल जाती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तभी तो ऐसा कर पाना पॉसिबल होगा। x की कोई ऐसी रियल वैल्यू हमें मिल जाए कि जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तभी तो ऐसा कर पाना पॉसिबल होगा। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, मूल चेक करने होंगे बच्चा। क्या चेक करने होंगे, मूल चेक करने होंगे, क्योंकि अगर मूल क्या होते हैं, वास्तविक आ पाते हैं, यानी कि b² - 4ac 0 से बड़ा आता है या इक्वल टू 0 आता है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि इसके लिए x की कोई ऐसी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो इस कंडीशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। करेक्ट है, क्योंकि अगर b² - 4ac 0 से छोटा आ जाता है तो रियल वैल्यू नहीं मिल पाएगी। रियल वैल्यू नहीं मिलेगी तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जो इसे सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये थोड़ा फिगर ठीक नहीं बना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लंब आधारकरण, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देख सकते हैं कि x² प्लस x+7 का स्क्वायर बराबर होगा 13 के स्क्वायर के। करेक्ट है। आगे सॉल्व करोगे आप, x² प्लस x² प्लस 49 प्लस 14x 2ab इक्वल टू 169, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए x² 2x² प्लस 14x माइनस 49, और ये वाली चीज़ इधर आके, सॉरी ये तो प्लस है, और ये वाली चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -169 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे 2x² प्लस 14x प्लस की बचेगी या माइनस की बचेगी, चीज़ बचेगी माइनस की, क्योंकि माइनस की टर्म आपके कैसे हैं, ज़्यादा है। माइनस की टर्म ज़्यादा है तो कितना बचेगा, 120 बचेगा जब आप इसको हटाएंगे। अब इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 छिपा हुआ है और यहाँ पे भी 2 छिपा हुआ है, यानी कि पूरी इक्वेशन को क्या करें, 2 से अगर डिवाइड भी दे देते हैं तो जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए b² - 4ac चेक करना है, क्योंकि अगर b² - 4ac में 0 से छोटा आता है तो ऐसी कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। तो इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बनी है हमारी, x² प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन करने पे पता चलेगा हमें कि a बराबर कितना है बच्चा, 1 है, b बराबर कितना है, 7 है, और c बराबर कितना है, -60 है। तो b² - 4ac, b² - 4ac चेक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। b² - 4ac जब चेक करेंगे तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 4a कौन है 1 और c कौन है -60, ठीक है। 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जो 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 289, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। यानी कि एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई कि d जो है b² - 4ac 0 से बड़ा आया है, तो इसके कैसे होंगे, मूल एग्जिट करेंगे, यानी कि जो रूट होंगे वो एग्जिट
करेंगे। और एक और चीज़ पता लग गई, कैसे रूट एग्जिट करेंगे, अलग अलग रूट एग्जिट करेंगे। अगर एक से रूट एग्जिट करने होते तो ये इक्वल्स टू क्या आता, 0 आता। तो रूट कैसे एग्जिट करेंगे, इक्वल एग्जिट करेंगे। एक कंडीशन हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी जिसमें रूट ही एग्जिट नहीं कर रहे थे, b² - 4ac माइनस आया था, नेगेटिव आया था, उसमें रूट एग्जिट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो रूट कैसे होंगे, एग्जिट करेंगे। यानी कि ऐसा जो इसने कंडीशन हमको बना के दी थी कि 13 मीटर की दूरी पे फाटक लगे हुए हैं, एक खंबा ऐसे पॉइंट पे लगाना है कि इनकी दूरियों का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन बनाना क्या है, पॉसिबल है। ये चीज़ हमने यहाँ से चेक कर दी। अब उसका क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर दिया जहाँ तक उसने पूछा था कि क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, तो हमने बता दिया जी हाँ ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि x की कुछ रियल रूट्स हैं हमारे पास जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। अब नेक्स्ट में बोल रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या करिए, दूरियां ज्ञात कीजिए कि कितनी दूरी पे गाड़ा जाए। ठीक है, करते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि b² - 4ac तो हम निकाल ही चुके हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चा हमारा, b² - 4ac तो निकाल सकते हैं, x = -b + b² - 4ac/2a। अब सारी चीज़ें हमारे पास हैं और b² - 4ac तो ऑलरेडी हम निकाल के 289 ले आ गए हैं। तो -b यानी कि -7 ± √289/2a, a कितना है 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो x = -7 ± ये 17 का रूट होता है बच्चा /2। अब एक बारी पॉजिटिव ले लेंगे, एक बारी नेगेटिव ले लेंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो x बराबर जब पॉजिटिव लिया तो -7 + 17/2 यानी कि 10/2 = 5। यानी कि जब हम इसे 5 लेंगे, यानी कि इसे 5 लेंगे और इसे 12 लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब नेगेटिव लेते हैं तो क्या होगा, -7 - 17/2 तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये देख के बताइए ज़रा, -24/2 = -12। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, तो ये क्या आया, -12, क्या मिला आपको, -12। अब देखिए जो x की वैल्यू थी वो आपको रियल मिली, 5 भी मिली, -12 भी मिली, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या लेंगे, सिर्फ 5 लेंगे और 12 को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, है तो ये भी रियल, लेकिन रिजेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमें लेंथ देखनी है। अब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वैल्यूज़ तो इसकी 2 आई, अगर ये खाली एक इक्वेशन होती और इसके मूल निकालने के लिए हमको बोले गए होते तो हम बोल देते 2 मूल है, 5 और -12 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से हम सिर्फ 5 पुटअप करेंगे, -12 नहीं लेंगे क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 3x² - 2x + 1/3 = 0। उसने एक इक्वेशन दिया, फिर उसने कहा है कि विविध कर निकालिए, इनकी t निकालिए, फिर देखिए मूलों की प्रकृति बताइए, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें निकालिए। उसने इक्वेशन हमको दिया है। सबसे पहले क्या चेक करना होगा, हमको d चेक करना होगा। d चेक करने के लिए हमें कंपैरिजन करनी होगी ax² + bx + c = 0 वाली इक्वेशन से। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर कितना है, -2 है, और c बराबर कितना है, 1/3 है। ठीक है, अब हम यहाँ से d जब निकालेंगे, d कितना आएगा, b² - 4ac, b कितना है, -2 का स्क्वायर 4a, a कितना है 3 और c कितना है 1/3। तो इससे ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 4 - 4 = 0। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्या हुआ था, नेगेटिव आया था, रूट एग्जिट नहीं कर रहे थे। सेकंड एग्जाम्पल में क्या हुआ, पॉजिटिव आया था, रूट एग्जिट कर रहे थे। कंडीशन के हिसाब से हमने एक को पुटअप भी किया था, ठीक है, 5 वाले को नेगेटिव छोड़ दिया था क्योंकि लेंथ है, वरना रूट 2 आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल्स टू क्या हुआ 0, यानी कि थर्ड वाली कंडीशन बन गई, जिसमें हमने देखा था कि b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 आता है तो रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, रूट क्यों इक्वल होंगे।
भाई मन में रीज़न आना चाहिए कि रूट क्यों इक्वल होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है कि रूट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो आपको पता है कि रूट क्यों नहीं आ रहे हैं, सेकंड में आपको पता है कि रूट इक्वल क्यों नहीं, सॉरी फर्स्ट में तो आपको पता है कि रूट क्यों एग्जिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव है, रूट में नेगेटिव नहीं डिफाइन कर सकते। सेकंड में क्या था कि अगर पॉजिटिव होता है तो रूट अलग अलग आएंगे। क्यों अलग अलग आएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लस माइनस का खेल बन रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि रूट क्यों इक्वल आएंगे। जब आपको देखना होगा x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ तो ज़ीरो है, जब ये वाली चीज़ ज़ीरो है अपॉन 2a, तो ज़ीरो को चाहे नेगेटिव में रख लो चाहे पॉजिटिव में रख लो, रूट तो दोनों के सेम ही आने वाले होंगे, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि वहाँ पे ये वाली चीज़ बदल जाती है। जब ये नेगेटिव हो जाती है तो अनडिफाइंड हो जाता है, जब ये चीज़ बदल जाती है तो रूट अलग अलग हो जाएंगे, जब ये चीज़ ज़ीरो होगी तो रूट तो सेम ही रहेंगे ना बच्चा, माइनस बी अपॉन 2 या माइनस बी अपॉन 2। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, माइनस के बी अपॉन 2a, तो क्या होगी माइनस बी यानी कि -2 अपॉन 2 इंटू a कितना है 3 है, तो यानी कि 2 अपॉन 2 इंटू 3 1/3, और दूसरा रूट भी आपका 1/3 ही होगा, क्योंकि दोनों रूट आपके कैसे हैं, माइनस के बी अपॉन 2 है, माइनस के बी अपॉन 2 है। अब आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के सारे क्लियर हो चुके होंगे, बिल्कुल भी आपको शायद कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बचा होगा तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्यों आपको जानना ज़रूरी है, रीज़न आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।